हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे और कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर हम अभी जो फिलहाल डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो था मस्कैरेनिक एक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे एसिटाइलकोलिन के। इस लेक्चर के अंदर वी विल स्टार्ट विद निकोटिनिक एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन। निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट होते हैं और सीएनएस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब जो एसिटाइलकोलिन है वो हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर हमारे पास क्या करवाता है, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैसे, हमारे पास जब एसिटाइलकोलिन होता है वो हमारे पास स्टिमुलेशन करता है हमारे स्केलेटल मसल्स की, और जब हमारे पास स्केलेटल मसल्स स्टिमुलेट होते हैं तब वो क्या होता है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास कैसे होती है, डीपोलराइजेशन होती है हमारे स्केलेटल मसल्स की। अब जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन का जो कंसंट्रेशन है अगर वो हमारे पास एक्सेस में हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट डीपोलराइजेशन की वजह से पैरालिसिस कॉज हो सकता है हमारे स्केलेटल मसल्स का। ठीक है। अब सेकेंडली हमारे पास जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट होते हैं। अब ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे हमारे पास क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों एक्शंस हमारे पास स्टिमुलेट करता है एसिटाइलकोलिन। अब उसके अलावा हमारे पास सीएनएस के ऊपर हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन है, सीएनएस को हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो हमारे पास प्रोटेक्ट करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता हमारा जो एसिटाइलकोलिन होता है, जिसकी वजह से जो इसका हमारे पास एक्शन है वो ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है या फिर लिमिटेड है सीएनएस के ऊपर अगर हम एक्सटर्नली देख रहे हैं तो। उसके बाद आता है हमारे पास यूजेस। अब जो एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन हमारे पास जब यूज़ की जाती है, हमारे पास बेसिक जो इसका एसिटाइलकोलिन का यूज़ है वो हमारे पास एज एन आई प्रेपरेशंस पे यूज़ होती है। तो क्या होता है, अगर हमारे पास एसिटाइलकोलिन अगर हम इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करें, अगर हम एसिटाइलकोलिन को इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करें तब हमारे पास जो हमने कोलिन एस्टरेजेस के बारे में पढ़ा था तब वो क्या कहती है, हमारे पास जो ब्यूटेराइल कोलिन एस्टरेज है, हमारे पास जो फॉल्स कोलिन एस्टरेज होती है वो हमारे पास क्या करती है, हमारे एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड करके उसको मेटाबोलाइज करवा देती है। ठीक है। और हमारे पास जो अगर हम उसको ओरली एडमिनिस्टर करें एसिटाइलकोलिन को तब हमारे पास क्या होता है, जो हमारी ट्रू एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम है वो क्या करती है, हमारे पास मेटाबोलाइज करवा देती है एसिटाइलकोलिन को। तो इसी वजह से हमारे पास एसिटाइलकोलिन थेराप्यूटिकली एक्सटर्नली नहीं दी जाती, क्योंकि क्या हो जाता है, हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो हमारे पास मेटाबोलाइज हो जाती है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की वजह से और ब्यूटेराइलकोलिन एस्ट्रेज की वजह से। इसीलिए हमारे पास इसके कुछ जो हमारे पास सिंथेटिक फॉर्म्स हैं जैसे कि कार्बाकोल और बिथेनिकोल। अगर आपको याद हो तो जब हमने क्लासिफिकेशन करी थी तो क्लासिफिकेशन के अंदर डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहली क्लास थी एस्टर्स ऑफ कोलिन, और एस्टर्स ऑफ कोलिन के अंदर हमारे पास सबसे पहला एजेंट एसिटाइलकोलिन खुद था। सेकेंड जो हमारे पास एजेंट था दैट वाज कार्बाकोल, और थर्ड हमारे पास बिथेनिकोल। अब ये जो कार्बाकोल और बिथेनिकोल है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन के जैसा होता है, लेकिन जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है वो हमारे पास बाइंड नहीं कर पाती बिथेनिकोल और कार्बाकोल के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास इसका जो कार्बाकोल और बिथेनिकोल है, जिस हमने सारे एक्शंस पढ़े, मस्कैरेनिक एक्शंस पढ़े और निकोटिनिक एक्शंस पढ़े, ये दोनों एक्शंस हमारे पास कार्बाकोल और बिथेनिकोल के अंदर ज़्यादा प्रिवेलेंट है और हमारे पास थेरेपेटिकली यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ यूज़ किया जाता है एसिटाइलकोलिन का। एसिटाइलकोलिन को एज अ 1% टॉपिकली आई प्रेपरेशन की तरह यूज़ किया जाता है। अगर हमने जब पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने मस्कैरेनिक एक्शन पढ़ा था एसिटाइलकोलिन का आई के ऊपर, तब हमने पढ़ा था कि जो एसिटाइलकोलिन है वो हमारे पास क्या करता है, जब हमारे पास एक्ट करता है
आई के ऊपर, तब हमारे पास कंस्ट्रिक्शन करवा देता है प्यूपिल की। और हमारे पास जो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल है वो हमारे पास बेनिफिशियल होती है इन केस ऑफ सम आई सर्जरीज। तो कुछ आई सर्जरीज के टाइम पे 1% एसिटाइलकोलिन का सोल्यूशन यूज किया जाता है एज अ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, अब जो हमारे पास कार्बाकोल और मिथानिकोल है ये हमारे पास रेजिस्टेंट है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेजेस के लिए। जो हमारे पास दोनों कोलिन एस्ट्रेजेस है, ट्रू और फॉल्स, दोनों के लिए हमारे पास जो कार्बाकोल है और मिथानिकोल है ये दोनों हमारे पास रेजिस्टेंट होते हैं। इसीलिए हमारे पास इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है कार्बाकोल और मिथानिकोल का, वो हमारे पास लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और हमारे पास लेकिन जो हमारे पास कार्बाकोल और मिथानिकोल है ये दोनों जो ड्रग्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास ज़्यादा प्रिवेलेंट इनका एक्शन आता है मस्कैरिनिक, जो यानी कि हमने जो स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, स्मूथ मसल्स के ऊपर, सिक्रेटरी ग्लैंड्स के ऊपर और आई के ऊपर इफेक्ट पड़ा था, वो ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है इन कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल्स, जो हमने इफेक्ट पड़ा था इन द केस ऑफ कार्बाकोल और मिथानिकोल। अब उसके अलावा हमारे पास एक मीथाकोलिन ड्रग है। मीथाकोलिन जो ड्रग है वो हमारे पास जो हमने सूडो एसिटाइलकोलिन पढ़ा था, जो सूडो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम थी, उसके लिए रेजिस्टेंट होता है। बट हमारे पास मिथाकोलिन बहुत कम यूज होता है। ठीक है, अब जो कार्बाकोल और मिथानिकोल है, कार्बाकोल स्पेसिफिकली हमारे पास आई ड्रॉप्स की फॉर्म में ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज होता है। ग्लूकोमा क्या होता है हमारे पास, हम डिटेल में भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो मिथानिकोल है, अगर आपको याद हो तो एसिटाइलकोलिन हमारे पास स्केलेटल मसल्स के ऊपर या फिर स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या करा था, उनकी टोनिसिटी को इंक्रीज करा था। तो जो हमारे पास हाइपोटोनिया हो जाता है, यानी कि टोन में डिक्रीज आ जाता है स्मूथ मसल्स की, उसके अंदर हमारे पास हाइपोटोनिया ऑफ ब्लैडर के केस में, हाइपोटोनिया ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स के केस में, हाइपोटोनिया ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के केस में, जब हमारे पास अगर आपको याद हो तो यूरिनरी ब्लैडर के केस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास वॉइडिंग जो है या फिर एक्सक्रीशन जो है यूरिन की, उसको हमारे पास एनहांस करता है स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करके एसिटाइलकोलिन। तो सेम हमारे पास जो मिथानिकोल है, मिथानिकोल भी हमारे पास स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करता है। और हमारे पास जो अगर कोई पेशेंट का यूरिन रिटेंशन हमारे पास प्रॉब्लम है, तो यूरिन रिटेंशन में हमारे पास यूरिन जो है वो वॉइड हो जाएगा या फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास ड्राई माउथ की ट्रीटमेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं जीरोस्टोमिया। सो जीरोस्टोमिया की हमारे पास जो जीरोस्टोमिया होता है हमारे पास ड्राई माउथ, और ड्राई माउथ की ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या यूज होता है, एसिटाइलकोलिन और मिथानिकोल। और इसके अलावा हमारे पास जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स हैं, उनकी हाइपोटोनिया के अंदर भी हमारे पास क्या यूज होता है, एस्टर्स ऑफ कोलिन, यानी कि कार्बाकोल और मिथानिकोल। कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं हमारे पास, एक्सेसिव सेलिवेशन होने लग जाती है, डायरिया हो जाता है, फ्लशिंग हो जाती है हमारे पास, स्वेटिंग है, ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है और ब्रोंकोस्पाज्म्स हैं हमारे पास ड्यू टू यूज ऑफ। अब हमारे पास हमें जो इफेक्ट्स चाहिए उसके अलावा जितने हमारे पास मस्कैरिनिक इफेक्ट्स आते हैं हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स के, वो सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, जो साइड इफेक्ट्स है वो। अब इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग्स थी हमारे पास कोलिनर्जिक अल्कलॉइड्स, अब या फिर कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड्स। अब कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला एजेंट था वो था पाइलोकार्पिन। अब पाइलोकार्पिन हमारे पास पाइलोकार्पस स्पीशीज से मिलता है। पाइलोकार्पस एक ट्री है हमारे पास, उसकी लीव्स से हमें पाइलोकार्पिन मिलता है। अब जो पाइलोकार्पस माइक्रोफिलस होता है उससे हमें पाइलोकार्पिन मिलता है। ठीक है, अब जो पाइलोकार्पिन होता है उसके भी मस्कैरिनिक एक्शंस जो है वो ज़्यादा प्रिवेलेंट है इन कंपैरिजन टू निकोटिनिक एक्शंस। हमारे पास जो पाइलोकार्पिन ड्रग है, पाइलोकार्पिन हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और हमारे पास
CNS इफेक्ट्स आते हैं इसके कुछ। उसके अलावा हमारे पास पाइलोकार्पिन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे पास मियोसिस कॉज करती है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है हमारे पास प्यूपिल की। उसके अलावा हमारे पास सिलियरी मसल्स की हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। हमारे पास अकोमोडेशन, हमारे पास जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है उसमें फॉल हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास स्वेट इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा जो सलाइवरी सिक्रीशंस हैं पाइलोकार्पिन के यूज से वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, और जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाता है। ठीक है, अब जो पाइलोकार्पिन है, पाइलोकार्पिन हमारे पास इसका ये हमारे पास एनालॉग होता है एसिटाइलकोलिन का। तो जो एक्शंस हमारे पास एसिटाइलकोलिन के आते हैं वो ही सिमिलर एक्शंस हमारे पास पाइलोकार्पिन के आते हैं, लेकिन फर्क क्या है, हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन है उसके हमारे पास मस्कैरेनिक और निकोटिनिक दोनों एक्शंस आते हैं, लेकिन जो पाइलोकार्पिन है, पाइलोकार्पिन सिर्फ हमारे पास मस्कैरेनिक इफेक्ट्स देता है। ठीक है, अब हमारे पास जो पाइलोकार्पिन है, पाइलोकार्पिन हमारे पास ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज होता है। सो ग्लूकोमा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारे पास डिसऑर्डर्स है ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा में होता क्या है, हमारे पास ग्लाउकोमा हमारे पास एक आई डिसऑर्डर है, आई रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब ग्लाउकोमा के अंदर हमारे पास जो पेशेंट है उसका जो अब हमारी आई के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, जो हमारे पास हमारी जो आई है उसको वेट रखता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये जो एक्वस ह्यूमर है, जब ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है, हमारे पास हमारी आई के जो मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालता है, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास आई के ऊपर पेन होता है, वन थिंग। सेकेंडली क्या होता है, हमारे पास ड्यू टू हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हमारे पास क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास जो हमारी देखने की एबिलिटी है उसके लिए, ऑप्टिक नर्व हमारे पास आईज से मैसेज लेके जाती है हमारे ब्रेन तक, और तभी हम चीज़ को देख पाते हैं। तो हाई प्रेशर की वजह से एक्वस ह्यूमर के हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। थर्डली क्या होता है, हमारे पास जो हमारे आई के अंदर रेटिना होता है, रेटिना जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो ग्लाउकोमा वन ऑफ द हमारे पास लीडिंग कॉजेज है ब्लाइंडनेस का। तो अगर ग्लाउकोमा हमारे पास ट्रीट ना किया जाए तब पेशेंट को हमारे पास परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्वस ह्यूमर है आई के अंदर वो हमारे पास ड्रेन नहीं होता। अगर हमारा जो एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन नहीं होता तो क्या करता है, हमारे आई के ऊपर प्रेशर डालने लग जाता है, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एक तो पेन होती है, सेकेंडली क्या होता है, हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, और थर्डली हमारे पास क्या होता है, जो रेटिना है वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे पास अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है। अब हमारे पास जो ग्लाउकोमा है उसका वन ऑफ द कॉजेस है कि हमारे पास जो एक्वस ह्यूमर है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो हमारे पास जो हमारी पाइलोकार्पिन ड्रग है, पाइलोकार्पिन ड्रग क्या कराती है, हमारे पास इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करवाती है, और हमारे पास ड्रेन करवा देती है एक्सेस एक्वस ह्यूमर को। इसीलिए हमारे पास जो पाइलोकार्पिन है वो ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। अब जो ग्लाउकोमा है वो हमारे पास दो तरह का होता है। सो ग्लाउकोमा इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो है हमारे पास प्राइमरी ग्लाउकोमा या फिर ओपन एंगल ग्लाउकोमा, जो हमारे पास एक्यूट ग्लाउकोमा है, जो कि हमारे पास जिसका जो ऑनसेट है वो रैपिड है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सिलियरी मसल्स की वजह से, आइरिस की वजह से हमारे पास ड्रेनेज नहीं हो पाती एक्वस ह्यूमर की, और हमारे पास अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस कॉजेज होती है। सेकंड जो है हमारे पास वाइड एंगल ग्लाउकोमा या फिर क्रॉनिक ग्लाउकोमा, जिसके अंदर हमारे पास जो ऑनसेट है वो तो स्लो है, स्लोली हमारे पास जो डैमेज है वो स्टार्ट होता है, लेकिन जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, और जो हमारे पास जो क्रॉनिक ग्लाउकोमा है उसके अंदर हमारे पास 90% चांसेस होते हैं कि ब्लाइंडनेस हो जाती है, और क्योंकि इनिशियली जो पेशेंट्स है
वो हमारे पास इतना ध्यान नहीं रखते कि उनको पेन हो रहा है या फिर किस वजह से पेन हो रहा है। तो जब तक हमारे पास कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तभी जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ठीक है। सो अब जो पाइलोकार्पिन है, पाइलोकार्पिन हमारे पास ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास ब्रेक के लिए मिड्रैक्टिक्स के साथ यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो ड्राइनेस ऑफ माउथ है उसके लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है पाइलोकार्पिन को। और लास्टली हमारे पास जो स्ट्रोजेंस सिंड्रोम होता है जिसके अंदर ड्राइनेस ऑफ माउथ और लैक ऑफ टीयर्स हो जाता है, उसके केस में हमारे पास क्या यूज़ किया जाता है, पाइलोकार्पिन। अब पाइलोकार्पिन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं हमारे पास। जब आई ड्रॉप्स की फॉर्म में हम पाइलोकार्पिन को यूज़ करते हैं तब हमारे पास बर्निंग सेंसेशन आती है। जो पाइलोकार्पिन है वो हमारे पास सारे के सारे पेशेंट्स हमारे पास कॉम्पैटिबल नहीं होते पाइलोकार्पिन के साथ, बर्निंग सेंसेशन आती है। उसके अलावा हमारे पास पेनफुल स्पाज़म्स कॉज होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास कॉर्निया के अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्नियल इडेमा, पाइलोकार्पिन की वजह से। इसके बाद हमारे पास इसके पाइलोकार्पिन के अलावा हमारे पास दो जो हमारे पास अल्कलॉइडल ड्रग्स हैं वो और हैं। हमारे पास सबसे पहला आता है मस्कैरिन। अब जो मस्कैरिन ड्रग है, मस्कैरिन ड्रग जो है वो हमारे पास यूज होती है अब जो हमारे पास मशरूम की पॉइजनिंग हो जाती है उसके जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल सिमिलर सिम्टम्स आते हैं हमारे पास मस्कैरिन के यूज से। और मस्कैरिन का जो हमारे पास एक्शन है वो बोथ एक्शंस है हमारे पास, निकोटिनिक भी और मस्कैरिनिक भी, लेकिन हमारे पास जो इसके टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से हमारे पास इसका जो यूज़ है वो हमारे पास डिक्रीज हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है दैट इज एराकोलिन। अब जो एराकोलिन है, एराकोलिन के अंदर भी सेम है हमारे पास निकोटिनिक और मस्कैरिनिक एक्शंस दोनों देखे जाते हैं, लेकिन हमारे पास इसका जो एराकोलिन का यूज़ है वो थेराप्यूटिकली इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है। हमारे पास जो कार्बाकोल और बेथानिकोल ड्रग्स हैं ये ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। अब उसके अलावा जो हमने ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा, तो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के वन ऑफ द ड्रग्स जो है हमारे पास पाइलोकार्पिन। ठीक है। अब जो पाइलोकार्पिन के अलावा हमारे पास अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करें ग्लूकोमा की, तो हमारे पास दो तरह की ड्रग्स यूज होती हैं। सबसे पहली जो ड्रग यूज होती है वो होती है हमारे पास जो ड्रग्स हमारे पास डिक्रीज करती है फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, और सेकेंड टाइप ऑफ ड्रग है हमारे पास जो हमारे पास ड्रेनेज करवाती है एक्वस ह्यूमर की। तो जो पहली टाइप की ड्रग्स है हमारे पास जो हमारे पास फॉर्मेशन डिक्रीज करवाती है एक्वस ह्यूमर की, उसके अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि हमारे पास हाइपरटेंशन की ड्रग्स हैं। उसके अलावा हमारे पास एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स यूज होते हैं। अब जो हमारे पास जो ड्रग्स हमारे पास ड्रेनेज करवाती हैं एक्वस ह्यूमर का, उसके अंदर हम कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं, यानी कि पाइलोकार्पिन, हमारे पास कार्बेनिकोल और बेथानिकोल। उसके अलावा हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स भी यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। अब नेक्स्ट क्लास ऑफ जो हमारे पास ड्रग्स है, नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स हमारे पास जो यूज होती है वो होती है हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास जो मेजर क्लास थी ड्रग्स की, वो क्या थी हमारे पास, ड्रग्स विच इनहिबिट एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। तो हमने जब फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म के लिए। हम एसिटाइल कोलिन हमें पता है कि हमारी बॉडी का जितना भी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एसिटाइल कोलिन की वजह से। अब हम एसिटाइल कोलिन को एक्सटर्नली नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम है वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन को क्या कर देती है, मेटाबोलाइज कर देती है। तो अगर हम जो एंजाइम हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, अगर हम उसी को इनहिबिट कर दें तब हमारे पास एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पास सारे
के सारे जो एसिटाइलकोलिन के एक्शंस हैं वो हमारे पास बॉडी में हमारे पास शो होने लग जाएंगे, राइट। सो हमारे पास जो अभी हमारे पास वर्क कैसे करती हैं जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं, वो हमारे पास रिजेंबल करते हैं एसिटाइलकोलिन को, ठीक है। एसिटाइलकोलिन का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं उनका, राइट। तो अभी वो क्या करते हैं हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस के साथ बाइंड कर जाती है हमारी ड्रग्स और फिर क्या करती है उनका जो स्ट्रक्चर है उसको इनएक्टिवेट कर देती है, ठीक है। अब हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम है वो हमारे पास कुछ ऐसी होती है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम के ऊपर हमारे पास दो साइट्स होती हैं जहाँ पे हमारी ड्रग्स जो है वो बाइंड करती हैं, राइट। अब हमारे पास एक जो साइट है वो होती है हमारे पास एनायनिक साइट और एक साइट जो होती है वो होती है हमारे पास एस्टेरेटिक साइट। सो हमारे पास दो तरह की साइट्स हैं, एनायनिक साइट और एस्टेरेटिक साइट, किसके अंदर? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम के अंदर, ठीक है। अब जो हमारी एड्रोफोनियम ड्रग है, एड्रोफोनियम जो ड्रग है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बाइंड करती है? एनायनिक साइट पे, और हमारे पास एस्टेरेटिक साइट पे बाइंड नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ एड्रोफोनियम को छोड़ के बाकी जो सारी ड्रग्स हैं वो हमारे पास एनायनिक साइट और एस्टेरेटिक साइट दोनों पे बाइंड करती है, लेकिन एड्रोफोनियम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनायनिक साइट पे बाइंड करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना होने की वजह से क्या होता है हमारे पास ये जो ड्रग है वो हमारे पास इजीली रिमूव हो जाती है और हमारे पास इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्टर आता है इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स। अब उसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हमारे पास एस्टेरेटिक सिर्फ और सिर्फ एस्टेरेटिक साइट्स पे बाइंड करते हैं, लेकिन हमारे पास एस्टेरेटिक जो साइट है उसके ऊपर क्या करते हैं हमारे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हमारी जो एस्टेरेटिक साइट है उसके ऊपर उसको फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। फॉस्फोराइलेशन की वजह से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का वो स्ट्रॉन्गर बनता है, जिसकी वजह से हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग आता है और परमानेंट एक्शन आता है इन द केस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। अब जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन एंटी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस जो हमारे पास ड्रग्स है या जो ड्रग्स हमारे पास इनहिबिट करती हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को, उनका जो इफेक्ट है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन को मैच करता है, क्योंकि हमारे पास इनडायरेक्टली एक्ट कर रही है। इनडायरेक्टली क्या कर रही है? एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर रही है, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडिविजुअल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे एजेंट्स हैं हमारे पास जो कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट कर रहे हैं। थैंक यू।